Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. Today we are present episode number 9 of Deadman Wonderland. I hope आपको एपिसोड नंबर 9 बहुत पसंद आएगा। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड में हमने देखा कि सारे डेडमैन वंडरलैंड से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये सारे डेडमैन्स एक ब्रिज से पास करने वाले होते हैं। इतने में ही एक रोबोट उनकी तरफ आ जाता है जो कि एसिड स्प्लिट कर रहा होता है। सारे फ्रेंड्स को बचाने के लिए काराको उस मैकेनिक आर्म से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। फाइट के दौरान हमें ये बात पता चलती है कि जो कराको होती है उसकी स्पेशल पावर होती है स्टील हार्डनिंग की तरह। वो अपने ब्लड को अपनी पूरी बॉडी पे फैला के अपने आप को स्टील की तरह हार्ड कर सकती है। कराको अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही होती है, तब उसके मन में ख्याल आता है नागी के बारे में, क्योंकि वो नागी और उसके पास्ट मेमोरी में वो चली जाती है। वो सोचती है कि नागी और मेरी मुलाकात कैसे हुई और जो मेरे गले में बेल लग रही है इसका महत्व के बारे में भी वो हमें बताती है कि वो उसकी सिस्टर ने उसे दिया था। नागी एज अ लीडर वो कराको की तारीफ करता है और उसे डेडमैन्स का वाइस लीडर बना देता है। ये जब नागी कराको सोच रही होती है तो वो काफ़ी इमोशन हो जाती है और इतने में ही हमारा मैकेनिक रोबोट हमला कर देता है और उसी के बीच लड़ाई के दौरान हमारे कराको उस ब्रिज से नीचे गिर जाती है। इसके बाद हमें कराको नहीं दिखाई जाती। तुरंत बाद ही सारे जितने भी डेडमैन्स होते हैं कराको को छोड़ के वो एक लिफ्ट के पास आ जाते हैं और लिफ्ट खुलने का इंतज़ार करते हैं। हमें पता चलता है कि और रोकुरो वो दोनों लिफ्ट सेशन में जाते हैं ताकि वो लिफ्ट को चालू कर सकें। जैसे ही वो लिफ्ट को चालू करने वाले होते हैं उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची नागी को दिखाई देती है, तो नागी उसके प्रति अपनी सिंपैथी दिखाता है और पूछता है, बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो लड़की उसे बता थर्ड लेवल की अंडरटेकर हो जो कि एंटी डेडमैन टीम होती है। कि हमारा नागी काफ़ी शॉक हो जाता है और वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तब हमें पता चलता है ये सारा प्लान रोकुरो का था, जो कि नागी और सारे डेडमैन को फंसाना चाहता था। वो पहले से ही डायरेक्टर के साथ मिला हुआ था और इन सब के भागने में वो प्लानिंग तो करता है लेकिन डायरेक्टर के थ्रू, क्योंकि डायरेक्टर इन सबको फंसाना चाहता है ताकि ये इंस्पेक्शन वाली टीम के पास ना पहुंच सके। और इनने जो हमारे रोकुरो ने इस चिप दी थी, उस चिप के अंदर एक बॉम्ब होता है। जैसे ही वो मेन कंप्यूटर में लगाएंगे जिसके कारण सारे इंस्पेक्शन करने वाले सब मर जाएंगे और वो चिप इस वक्त खंता के पास होती है और खंता को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। नागी को देख के हंसता है और उसे लिफ्ट का बटन प्रेस करने ही नहीं देता। इतने में ही वो छोटी लड़की और नागी के बीच में लड़ाई होती है और हमें दिखाया जाता है कि नागी उस लड़की पे अपने ब्लड के थ्रू अटैक कर रहा होता है, लेकिन जितने भी अटैक नागी करता है वो सारे के सारे अटैक डॉज कर लेती है। और वो लड़की के पास स्पेशल पावर होती है उसके वेपन में, जो कि ब्लड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और उसकी तरफ आने ही नहीं देते। की बात तो ये कि नागी के सारे अटैक एकदम यूजलेस हैं उस छोटी सी लड़की के सामने। पता चलता है कि इन लोगों को एंटी डेडमैन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर डेडमैन के ब्लड का कोई भी असर नहीं होता। नागी से कहती है, मुझे तुम्हें बहुत बुरी तरह मौत दूंगी, मैं तुम्हारी बॉडी के 3000 स्लाइस पीस कर दूंगी जैसे प्रीवियस चाइना में किया जाता था। मैं चाइनीज टेक्निक के बारे में बताती है कि चाइना में जितने भी किंगडम्स थे उनमें सज़ा देने का तात्पर्य ये था कि वो बॉडी के छोटे छोटे पार्ट कर देते थे। जैसे पहले हाथ पैर काट देते थे, उसके बाद चेस्ट काटना, बट काटना और जगह जगह के छोटे छोटे पीस वो कर देते थे जिंदा आदमी के। में उन सबको बहुत मज़ा आता था। ये सब बातें वो छोटी लड़की नागी को बताती और नागी को मारना चालू कर देती है। तो सीरियसली ये सीन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। ये सीन देख के तो मेरी खुद की रूह काँप गई। जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि वो छोटी सी लड़की नागी को कितना तकलीफ़ दे रही होती है और उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे कर रही होती है। उस छोटी लड़की का पास्ट दिखाया जाता है कि उसकी माँ जो थी वो उस लड़की को प्रोत्साहन करती थी कि वो एंटी डेडमैन ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसकी माँ भी एक एंटी डेडमैन ही थी। छोटी सी लड़की के घर में हमें नागी की वाइफ की दिखाई जाती है, जिसकी उसकी माँ ने, छोटी लड़की की माँ ने उसकी आंखें निकाल दी थी और उसे दीवार पर लटका दिया था। उस लड़की को अपनी वाइफ के बारे में बताता है। वो लड़की थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वो नागी से कहती है, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। इतने में वो अपना फाइनल जैसे ही पुल करने वाली होती है, इतने में नागी का हाथ बीच में आ जाता है और नागी का हाथ कट जाता है। नागी अपने दूसरे हाथ से अपने कटे हुए हाथ को अलग कर देता है
और अपने ब्लड के थ्रू वापस लड़की पर अटैक करता है, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए वो लड़की डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और नागी जाके नक रुक रुक सिर दीवार में दे मारता है, जिसके कारण उसे थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो एलिवेटर का रास्ता चालू कर देता है। में दिखाया जाता है रोकुरो ने सारा प्लान एंटी डेडमैन को बता दिया था, जिसके कारण सारे एंटी डेडमैन को पकड़ने के लिए लिफ्ट की तरफ आते हैं और जैसे ही डेडमैन सारे ऊपर की तरफ आते हैं, एंटी डेडमैन उन्हें मारना चालू कर देते हैं। उनमें से वो एक लड़की का सिर धड़ से अलग ही कर देते हैं। सारे एंटी डेडमैन का ब्रूचली मांस मर्डर कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो सबको मार रहे होते हैं। गंदा डर के मारे साइड में भागने लगता है, लेकिन इतने में ही एक डेडमैन उसको पकड़ के उसे चिप दे देता है और उससे कहता है कि ये चिप तुम बाहर जाके इंस्पेक्शन वालों को दे देना। ये डरने का समय नहीं है, ये तो बहादुरी का समय है। हम सबकी जान और हम सबका त्याग जो नागी ने किया है और जो करको ने किया है, उसका बदला तुम्हें इन सबसे लेना है। और जैसे ही वो चिप हमारा घंटा के हाथ में आती है, इतने में ही वो ऊपर से एंटी डेडमैन आके उस आदमी को मार देता है और घंटा हमारा बच के जा रहा होता है। इतने में ही जो उनका एंटी डेडमैन का लीडर होता है वो घंटा के सामने आ जाता है। घंटा वापस से उस पर ब्लड अटैक कर रहा होता है, लेकिन एंटी डेडमैन होने के कारण उस पर उस ब्लड का कोई असर नहीं हो रहा होता और वो बड़े मज़े से खड़ा होता है और घंटा को चुरा रहा होता है। इतने में ही पीछे से उस लीडर का एक आदमी आता है और एंटी डेडमैन को ले जाता है। इतने में ही हमारी गंता की तरफ शिरो आती है, जो कि एक पाइप को बीच में से टुकड़े करके उस पाइप के थ्रू उनके पास आती है और गंता से वो चिप छीन के इधर भागने लगती है। गंता पीछे से चिल्लाता है, नो शिरो ऐसा मत करो, लेकिन वो जो हमारी शिरो होती है वो चिप्स को उठा के सीधे आग की तरफ फेंक देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, जिसके कारण उस चिप में आग लगने के कारण वहाँ पे एक जोरदारी का विस्फोट होता है और लास्ट में हमारी शीरो थोड़ी घायल भी हो जाती है। ये देख के हमारा गंता काफ़ी शॉक हो जाता है और उसके रोने जैसी हालत हो जाती है कि हमारा गंता काफ़ी शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि ये चला क्यों गया, इसने मुझे मारा क्यों नहीं। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10 लेके आऊँगा।